करीब आओ। और करीब। अब कहां गई तुम्हारी वो बहादुरी, वो घमंड, जिसके दम पर तुमने लाहौर पर हमला करके हमारी ताकत को ललकारा था? आंखें मिलाओ हमसे। हम कहते हैं आंखें मिलाओ। क्या हमने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी की है? क्या हमने तुम्हारी मां को अपनी मां नहीं समझा? हमें काबुल से खबरें मिलती रहीं कि तुम शेर शाह के खानदान के साथ मिलकर बिहार और बंगाल में हमारे खिलाफ बगावत करने वाले हो। क्या हमने उन खबरों को अफवाहें समझकर नजरअंदाज नहीं किया? जवाब दो। अपनी इन जलील हरकतों के हक में कोई बहाना पेश करो। आलम पनाह को गलत खबरें मिली हैं। मैंने पंजाब पर हमला इसलिए किया कि मुझे इत्तला मिली थी कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कुछ लोग बगावत करने वाले हैं। इसीलिए तुमने हमारे हजारों वफादार सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। मैंने आपके लिए, हमारे लिए, या उस हुकूमत के लिए जिसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेहिसाब जान माल की कुर्बानियां दी हैं। मेरा यकीन कीजिए ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही तो आप हैं, बादशाह काबुल लाहौर। मैं बादशाह नहीं, एक हारा हुआ सिपाही हूं जो रहम की भीख मांग रहा है। हार न जाते तुम तो आगरा पर हमला करके हमारी जान भी ले लेते। ये झूठ है ज़िल्ले इलाही, ये झूठ है। यही सच है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने अजीम वालिद के दुश्मनों से गले मिलते हुए? तुम अपने जुर्म को मां बदौलत से बेहतर जानते हो, लिहाजा तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें? मेरी जिंदगी बख्श दीजिए आलम पनाह। आपने तो बड़े बड़े गुनहगारों को मुआफ किया है। मैं रहम की भीख मांगता हूं। मैं आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा आलम पनाह। बेगैरत, हमारी आंखों से आंखें मिलाकर झूठ बोलने की जुर्रत करता है। जंजीरों में जकड़कर ले जाओ इसे, इन दोनों शहजादों के साथ, और तब तक इन तीनों को मौत के साए में जिंदा रखो जब तक हम इनकी तकदीर का फैसला नहीं करते। तुम बैठ क्यों नहीं जाती? आप जो नहीं बैठती। खुदाया, पूरी नानी माँ हो तुम। तुम्हारे अबू अभी तक नहीं लौटे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। फिक्र मत कीजिए, वो खो नहीं जाएंगे। ये अनजाना मुल्क है और हम लोग अजनबी। ये बेवकूफ फारूक भी तो अभी तक नहीं लौटा। वो रहा, फारूक आ गया। शहर में आज बड़ी रौनक है बेगम साहिबा। शहंशाह अकबर शहजादा सलीम को पहली बार दरबार में पेश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें खबरें इकट्ठा करने बाजार नहीं भेजा। तुमसे कहा था कि मिर्जा साहब को तलाश करो। मुझे लगा वो दरबार में होंगे, इसीलिए आपको बताने आ गया। मैं अभी उनका पता लगाता हूँ। मालिक, लीजिए बेगम साहिबा, मालिक आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। चलो अंदर चलें। या अल्लाह, मेरी जान। तुम अपने अब्बा की आवाज पहचानती हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट में मुझे आने वाले दिनों की खुशियों का पैगाम मिल रहा है।
सुल्ताना साहिबा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रही थी और उन्होंने मेरी बातें बड़े इत्मीनान से सुनी। फिर क्या हुआ? शहंशाह के हुजूर में पेश किया आपको? आपसे किस तरह मिली? आहिस्ता बेगम, सब्र करो, सब्र। मैं इतने सवालों के जवाब एक साथ नहीं दे सकता। इत्मीनान की सांस लीजिए, मैं आज का सारा किस्सा आपको बता दूंगा। हमारे लिए कोई उम्मीद है? बेगम, हम यहां तक अल्लाह के रहम करम के सहारे पहुंचे हैं। इत्मीनान रखिए, मुझे यकीन है कि आइंदा भी सब कुछ ठीक ही होगा।